बेगूसराय लिए चलेंगे। हरेराम दास हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट के साथ पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। हरेराम, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या मतदाताओं की कतारें लगातार बढ़ती जा रही हैं या फिर अभी भी सिर्फ धीरे धीरे करके ही ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? लगातार अपडेट मैं दे रहा हूँ और ये धीरे धीरे जो मतदाता है वो धीरे धीरे उसकी लंबी कतार लग रही है धीरे धीरे। और मतदाता का अभी आना शुरू हुआ है। लोग जो है यहाँ पर जो लाइन में जो खड़े थे वो यहाँ पर अब अपनी लाइन हो गई है। लेकिन फिर कोरोना गाइडलाइन जो चुनाव आयोग का जो कोविड-19 का जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी किया उसके जरिए ही निकलना पड़ रहा है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइंस जो जारी किया गया है उनका जो है जो फॉलो है वो करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे थर्मल स्केलिंग किया जा रहा है और ये सैनिटाइजर है और ये आपको जो ग्लव्स है वो लगा करके दे जा रहे हैं, जो उसके बाद ये प्रवेश किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह मतदाता लाइन में सुबह से ही खड़े थे वो अपना मतदान प्रयोग मर जाएंगे मैडम। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए मैडम, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़िए मैडम, राबड़ी जी क्या कहना चाहेंगे? आप वोट देने जा रही हैं, राबड़ी जी प्रचार नहीं कर रही इस वक्त। आगे बढ़िए ना। देखिए राबड़ी देवी जी पर्ची दिखा रही हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे मैडम। बदलाव का गंगा बह रही है, बदलाव चाहिए। आप प्रचार नहीं कर रही, आप प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता। अच्छा आगे आगे एक बार हो जाए। तेजस्वी जी पर राबड़ी देवी पहुंची हैं वोट डालने के लिए, साथ ही तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में वो मीडिया से ये कहती हुई कि बदलाव की गंगा बह रही है इस बार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। जी हाँ, राबड़ी देवी को आपने सुना, वो कहती हुई नजर आई मीडिया से। हालांकि उन्होंने इस सवाल के जवाब पर सीधे तौर पर कन्नी काट ली जब उनसे ये पूछा गया कि आप प्रचार प्रसार में नहीं पहुंची। तेजस्वी देख सकते हैं स्क्रीनिंग वाला विजुअल तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीरें हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ ही राबड़ी देवी भी पहुंची हैं वोटिंग करने के लिए। और मीडियाकर्मी भी लगातार उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ उत्तेजित नजर आ रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्यों राबड़ी देवी चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची। ये उनसे सवाल किया गया तो वो सीधे तौर पर कन्नी काटती नजर आई। इसके अलावा तेजस्वी यादव अपना पहचान पत्र दिखाते हुए मीडिया कर्मियों को और उसके अलावा
राबड़ी देवी भी अपना पहचान पत्र और अपनी जो मतदाता पर्ची है उसको दिखाते हुए वो आगे बढ़ी पोलिंग बूथ की ओर और वोट डालने के लिए वो आगे पहुंची। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर आज तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि तमाम नियमों कानूनों के बीच इस बार मतदान किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर पोलिंग लगातार जारी है और तेज प्रताप तेजस्वी की किस्मत सीधे तौर पर दाव पर है और आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि देखिए कोशिश की जा रही लगातार कि राबड़ी देवी जब अंदर पहुंची हैं वोट डालने के लिए तो जो प्रक्रिया है उसको पूरा करती हुई इस बार का चुनाव सीधे तौर पर चेहरे पर मास्क, हाथों पर सैनिटाइजेशन के साथ ही वो आगे बढ़ती हुई, हाथ में उनके देख पा रहे हैं आप मतदाता पर्ची भी है और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ पहुँचे हैं वोट डालने के लिए। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो मतदाता हैं, तमाम जो वोटर हैं वो नियम और कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए लगातार घरों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरे चरण में सीधे तौर पर उत्साह की खबरें हैं। जो जितने भी पोलिंग बूथ पर हमारी टीम पहुंची है और कोरोना नियमों के बीच मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। वो सर्किल जो बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग वाले, उन सर्किलों में खड़ा हुआ है मतदाता, इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो बिहार का सीधे तौर पर भविष्य गढ़ने जा रहा है। वो बिहार का निर्माण करने जा रहा है आगामी 5 साल के लिए। इसलिए धैर्य रख रहा है मतदाता, सब्र कर रहा है मतदाता। हाथों में ये मतदाता मतदान पर्ची लेकर महिलाएं भी अब घरों से निकल रही हैं क्योंकि कामकाजी महिलाएं सीधे तौर पर पहले घर में खान पान की व्यवस्था करती हैं और त्यौहार का समय भी है, सीजन भी है। ऐसे में कोविड की वजह से लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है तो घरों में ही लोग हैं। ऐसे में बच्चे भी घरों पर ही हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी उस तरह से खुले नहीं और बच्चे स्कूल में जा भी नहीं रहे हैं। अब एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज हैं उनकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके बयान भी लगातार सुना रहे हैं। ये देखिए फेस शील्ड लगाते हुए और हाथों पर सैनिटाइजेशन का करते हुए ये तस्वीरें भी। और कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं आपको ये बता दें जो सीधे तौर पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां पर रेड कारपेट डाला गया है और वहां सेल्फी पॉइंट तक बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था सीधे तौर पर, और जो विकलांग और तमाम दिव्यांग जो पहुंच रहे हैं उनके लिए भी व्हील चेयर से लेकर तमाम व्यवस्था जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। हालांकि कोविड की वजह से आपको ये बता दें कि इस बार नियमों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक नए नियम के अनुरूप चुनाव हो रहा है। 1 घंटे का समय भी अतिरिक्त इस बार के चुनाव में दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखिए आप, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है, ये जो इस बार पोलिंग बूथ की तस्वीर सामने आती है तो सीधे तौर पर एक मन को अलग तरह का एक सुकून देने वाली होती है कि देखिए जो व्यवस्था है, जो महामारी है, उस महामारी से हम किस तरह से लड़ सकते हैं। ये सीधे तौर पर ये जो सर्किल बने हुए हैं पोलिंग बूथ के बाहर, ये दर्शाते हैं। और जो मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहा है वो बताता है कि मतदाता कितना धैर्यवान है। वो कोरोना महामारी के बीच निकलकर घर से पहुंच रहा है और वोट डालने के लिए, वो भविष्य का निर्माण करने के लिए, वो 5 साल के लिए सीधे तौर पर बिहार के मुस्तकबिल को लिखने के लिए पहुंच रहा है मतदाता। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बुजुर्ग भी लगातार पहुंच रहे हैं और युवा भी पहली बार जो वोट कर रहे हैं वो बड़े ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हमारी टीम भी लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है, वहां से पल पल की अपडेट के साथ अपने दर्शकों के साथ हम लगातार बने हुए हैं। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर दर्शाती हैं कि मतदाता जो है वो घर से निकल रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, हाथों में उसके मतदान की वो पर्ची है। इसके अलावा ये देखिए, ये टीम पोलिंग पार्टी सीधे तौर पर जाती हुई कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ रास्ते नहीं है। यही एक बड़ी विडंबना रही है बिहार की, जो तमाम तस्वीरें जब सामने आती थी। हालांकि ऐसे में पोलिंग पार्टी भी देखिए अब नाव का सहारा लेकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ पोलिंग पार्टी के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें हम जो लगातार ये दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें मतदान केंद्रों के बाहर जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए मतदाता ये बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की किस्मत का भी फैसला आज
होता हुआ नजर आएगा। सुशील मोदी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके अलावा तेज प्रताप और तेजस्वी की किस्मत भी सीधे तौर पर दांव पर लगी है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस चुनाव में बहुत सारे समीकरण ऐसे जो बनते और बिगड़ते हुए नजर आए। हालांकि बिहार की जनता क्या कुछ मैंडेट देगी, ये 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। किसकी दिवाली होगी, किसका दिवाला निकलेगा। लेकिन अभी जो उत्साह है वो सीधे तौर पर चरम पर है। ये उत्साह दर्शाता है, ये बताता है कि बिहार की जनता कितनी उत्सुक है। हालांकि ये उत्साह किस लिहाज से अहम माना जाए, क्या बदलाव के लिए है या फिर एक बार फिर से नीतीश पर भरोसे के लिए है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ ही तेज प्रताप भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। हालांकि उनकी किस्मत का भी फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि नीतीश होंगे पास या फिर तेजस्वी से है आस। ये तमाम सारे ऐसे सवाल जो बिहार की जनता सीधे तौर पर पूछ रही है। बिहार में दूसरा दौर जारी है और सत्ता की तैयारी है। ये सुशील मोदी को आप देख सकते हैं। एनडीए का जोर या गठबंधन का शोर, ये तमाम सारे सवाल भी हैं। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने वोटिंग की है, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उंगली पर जब उनके स्याही लगाई गई, जब चिन्ह लगाया गया, निशान लगाया गया, तो वो भी उन्होंने दिखाया मीडिया को। वो बाहर निकले पोलिंग बूथ से और ये दर्शाया। अब सुशील मोदी को आप देख सकते हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आगे पहुंचे हैं और उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया हैं उनको पूरा करते हुए सुशील मोदी वोट डालने के लिए इंतज़ार में है। चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इसके अलावा जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर निर्वाचन के बैठे हुए हैं वो सभी चेहरे पर फेस शीट लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरे तौर से चेहरे को ढक के रखा हुआ है। हालांकि राबड़ी देवी से जब बात की गई तो राबड़ी देवी कहती नजर आई कि बदलाव की गंगा बह रही है और मतदान तो उन्होंने भी कर दिया जब वो पहुंची राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। इसके बाद बिहार में बदलाव चाहिए, ये वो कहती नजर आई। बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है। हालांकि उनसे जब ये भी पूछा गया कि आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं मंच पर दिखी, हालांकि इस बयान से उन्होंने कन्नी काट ली और किनारा करती हुई राबड़ी देवी नजर आई। लेकिन वो ज़रूर कहती आई कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुशील मोदी को आप देख सकते हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और अपना वोट डाला है। सीधे तौर पर उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और ये निशान वो दिखाते हुए, जब उंगली पर इंक लगाया गया, स्याही लगाई गई और उसके बाद वो उस निशान को दिखाते हुए, दर्शाते हुए। और कुछ तस्वीरें हम देखिए लगातार देख रहे हैं जो अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं की जा रही हैं। बिहार में उपचुनाव के लिए मतदान की आपको बता दें कि 10 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रक्रिया की जा रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। विधानसभा का चुनाव, पहला चुनाव जो कि 28 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो रहा है और आखिरी चरण यानी कि तीसरे कोरोना से डरे नहीं। और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। सर पीएम कल्चर खत्म करने की बात करते हैं। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार देखिए लोगों को
चूँकि कोविड की वजह से लोग अधिकतर प्रदेश में आए हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहरी राज्यों में खाने कमाने के लिए जाते हैं, इस बार प्रतिशत जो है वो सीधे तौर पर बढ़ेगा। एक ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी, विरोधियों को हम सीधी टक्कर देंगे और विरोधियों को सीधे तौर पर ये बताएंगे कि वो कितने भी दावे कर लें, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनेगी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की, जो पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे और फिर वहां से मतदान करके बाहर निकले हैं। अब मीडिया से मुखातिब होते हुए और उंगली पर जो निशान लगा है, जो स्याही का निशान लगाया गया, उसको वो दिखाते हुए, और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भी आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, मीडियाकर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं, ये जानने के लिए उनसे बेहद ही उत्साहित होते हुए नज़र आ रहे हैं मीडियाकर्मी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन का एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है। वो सीधा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बिहार में महागठबंधन के, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है तेजस्वी यादव का बयान। और उस बयान को दर्ज करने के लिए मीडियाकर्मी भी लगातार उनसे बातचीत करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है, हालांकि वो थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुंचे हैं ताकि सभी मीडिया कर्मियों को वो अपनी बात आसानी से पहुंचा सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव मीडिया के सामने और वो बताते हुए कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यादव अलग अपना दावा कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। अब मैं ले लो, हाथ में ले लो ना, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। दूसरा चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। अब राबड़ी देवी। बिहार के जनता का आशीर्वाद है, तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।